नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हमारा प्रकरण चल रहा था अच संधि प्रकरण। उसी के तहत हमने पिछले वीडियो में अयादी संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं अच संधि में ही गुण संधि। गुण संधि। अब गुण संधि प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि संज्ञा प्रकरण अपना एक मोटे तौर पर अपने एक संज्ञा प्रकरण को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में समाप्ति तक है वो कुछ सूत्र है, वो संज्ञा सूत्र चलते रहेंगे। तो उसी क्रम में अपना पहला जो संज्ञा सूत्र आता है, संज्ञा प्रकरण जो अपन सूत्र पढ़े थे, उसके अलावा उसमें आता है सबसे पहला अब गुण संज्ञा। यानी गुण संधि करने से पहले हमें गुण संज्ञा करनी पड़ेगी, और गुण संज्ञा को वर्ण कौन कौन से हमें ये पता करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम गुण संधि कर पाएंगे। तो गुण संज्ञा का सूत्र है वो है अदेंग गुण। अदेंग गुण। अब ये कह रहा है देखो, अत एंग गुण। अत और एंग है वो गुण संज्ञक होते हैं। अत में यहाँ पर रस्व और एंग प्रत्याहार है यहाँ पर। तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर अ ए ओ ये तीन वर्ण प्राप्त हो रहे हैं अदेंग गुण सूत्र से। तो ये गुण संज्ञक विधायक सूत्र और गुण संज्ञक वर्ण हो गए अ ए ओ। अब देखिए यहाँ पर ये जो त कहने का तात्पर्य है, एक सूत्र आता है इसमें, तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य ये कह रहा है कि त जिससे परे है या जो त से परे है वे वर्ण सिर्फ अपनी संज्ञा होंगे, अपने सवर्णों की संज्ञा नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पर अपने पास अत में एक तो अ आ रहा है, एंग एक ओ आ रहा है। तो त से जो परे है, त से परे यहाँ कौन आ रहा है, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में क्या आ रहा है, ए और ओ। ये त से परे आ रहा है, ए ओ। और त जिससे परे है, त किससे परे आ रहा है, यहाँ अ से परे। तो यहाँ ये हो गया अ। तो अ से परे त से परे ए और ओ। तो तपर तत्कालस्य ये कहता है कि तकार जिससे परे हैं अथवा तकार से जो परे हैं वे सिर्फ अपने ही संज्ञा, अपने समान सदृश काल वालों की ही संज्ञा होंगे, अपने सवर्णों की नहीं। तो यहाँ पर अ रस्व है। तो अ हमने कुल 18 भेद पढ़े थे अ के। तो अ के 18 भेदों की संज्ञा न होकर के इसके सदृश काल वाले, सदृश काल वाले का मतलब अ रस्व है, तो रस्व अ की ही संज्ञा बताएंगे। जो 6 भेद है रस्व अ के, वो ही यहाँ परिगणित होंगे। पूरे 18 भेद यहाँ पर परिगणित नहीं होंगे। दीर्घ और प्लुत यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार से ए और ओ ये दोनों भी हमने 12 भेद पढ़े थे। इनमें भी त से परे आ रहे हैं, इसीलिए यह है वो ए सिर्फ अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होगा, और उसी प्रकार ओ भी अपने पूरे 12 भेदों की संज्ञा न होकर सिर्फ अपने सदृश काल वालों की ही संज्ञा होगा। तो ये ध्यान रहे, तपरस तत्कालस्य सूत्र के अनुसार यहाँ पर अ ए ओ इन तीन वर्णों की ही हम गुण संज्ञा करेंगे। अब अपने पास यहाँ पर अ ए ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ण हो गए। अब गुण संज्ञक वर्ण अपने पास हो गए, तो अब गुण संधि का सूत्र आता है आद गुण। आद गुण। आद गुण ये सूत्र कह रहा है कि अवर्ण से परे अच प्रत्याहार हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाए। अवर्ण से परे यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो इन दोनों के स्थान पर वो क्या हो जाए, गुण आदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अवर्ण से परे अच प्रत्याहार। अब देखिए अवर्ण में अ और आ ये आते हैं, और अच प्रत्याहार में अ ई उ री रे ए ओ आई और औ। अब यहाँ पर पाणिनि ने
है वो अवर्ण से परे पूरे अच प्रत्याहार को ले लिया है, लेकिन यहाँ पर पूरा अच प्रत्याहार परे नहीं होना चाहिए, उत्सर्ग और अपवाद। अब इस सूत्र के कुछ अपवाद, गुण संधि के अपवाद नहीं कह सकते हम कहेंगे इस आदि गुण सूत्र के अपवाद कुछ वर्ण है वो हम डालेंगे, अब पीछे जो बचेंगे वो उसमें गुण संधि में आ जाएंगे। तो जैसे मान लो अ या आ से परे यदि मान लो अ आ गया तो और अ दोनों सवर्ण हैं, तो सवर्ण होने के कारण अपह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होनी चाहिए यहाँ पर, जबकि पाणिनि क्या कह रहे हैं, गुण होना चाहिए, लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ के अनुसार यहाँ दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लो अ या आ से परे अवर्ण से परे ए ओ ऐ औ ये वर्ण यदि आ जाते हैं तो वृद्धि रेचि सूत्र आता है जो वृद्धि संधि करता है, तो उसके अनुसार वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, गुण होना चाहिए। तो ये अपवाद में आ गए, तो इसको अपन हटा देंगे यहाँ से, ये ए ओ ऐ ओ ये हट जाएंगे। अब पीछे क्या बचे, ई उ री लरी। तो अपने अब सीधी परिभाषा कर दे, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। अवर्ण से परे अच प्रत्याहार होने पर गुण आदेश हो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपन सीधी परिभाषा कर दें कि अवर्ण से परे इक प्रत्याहार हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर है वो एक गुण आदेश हो जाता है। अब एक गुण आदेश होने का मतलब अपने पास तीन वर्ण जो अभी हमने गुण संज्ञा की थी, तीनों वर्ण गुण संज्ञा में अ, ए और ओ, इन तीनों में से एक वर्ण आदेश हो जाएगा। कब, अवर्ण से परे इक प्रत्याहार, अवर्ण में अ या आ दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पर अवर्ण है तो अवर्ण में इसके पूरे 18 भेद आ जाएंगे, तब परे नहीं आ रहा है, नहीं तो किसी अन्य वर्ण से परे आ रहा है, तो अ या आ, उसके बाद में ई उ री और री, ये एक प्रत्याहार के 4 वर्ण हो जाएंगे। उस स्थिति में है वो इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश करेंगे और गुण में अ ए या ओ में से कोई भी एक गुण आदेश हो जाएगा। अब अ ए या ओ में से कौन सा गुण आदेश होगा वो अभी अपन करेंगे। तो जैसे मान लो अब 4 वर्ण आ रहे हैं अपने पास, यहाँ ई उ री लरी, तो यहाँ अ या आ से परे 4 प्रकार की स्थिति बन जाएगी। यदि मान लो अ या आ से परे ई आ जाता एक प्रत्याहार का, तो अपने पास यहाँ पर गुण आदेश करना है, तो अपने पास ये कंडीशन हो गई, अ या आ से परे ई आ गया, अ आ वर्ण का ई आ रहा एक प्रत्याहार का, तो आदि गुण सूत्र अनुसार गुण संधि करेंगे। गुण संधि करेंगे तो अपन गुण आदेश करेंगे, दोनों के स्थान पर दोनों हटेंगे और एक गुण आदेश होगा। एक गुण आदेश कौन सा होगा, गुण होगा। अब गुण अपने पास है 3, आदेश करना है 1, तो फिर वापस वही अपने स्थानांतरतम सूत्र पढ़ा था अपन ने यण संधि में, प्रसंग उपस्थित होने पर अत्यंत सदृशतम आदेश हो, तो यहाँ भी अपन उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर इन दोनों वर्णों का जो सवर्ण होगा जो गुण, वो यहाँ पर आदेश हो जाएगा। उस स्थिति में मैं सबसे पहले अ और ई दोनों के उच्चारण स्थान, तो अ का उच्चारण स्थान आता है कंठ, कंठ अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, ई का उच्चारण स्थान आता है तालु। तो अपने को चाहिए कंठ तालु, जिस वर्ण का उच्चारण इन तीनों में से कंठ तालु है वो इन दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर कंठ तालु किसका, ये सिर्फ कंठ है, ये कंठ तालु, ये कंठ औष्ट, तो कंठ तालु किसका आ रहा, ए का आ रहा, तो ए का आ रहा, दोनों के स्थान पर गुण कौन सा आदेश हो जाएगा, ए। ये हमने यहाँ पर एक गुण आदेश कर दिया। उसी प्रकार से अपने दूसरी स्थिति बन जाएगी, यदि मान लो अ या आ से परे उ आ जाता है, तो फिर वही अवर्ण का आ गया अ, उसके बाद में क्या आ गया, उ आ गया इस प्रत्याहार का, तो दोनों के स्थान पर गुण वही उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर अत्यंत सदृशतम होगा। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण स्थान है औष्ठ, उ का, तो अपने को क्या चाहिए, कंठ औष्ठ चाहिए, और कंठ औष्ठ इन तीनों में किसका, ओ का है, तो इसलिए इसके स्थान पर कौन क्या आदेश हो जाएगा, दोनों वर्णों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन अपनी ये बनती है कि अ या आ से परे री आ जाता है, तब गुण के आदेश करेंगे।
अब देखिए दोनों के स्थान पर गुण जो आदेश होगा वो होगा अ, क्योंकि री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो अपने को चाहिए कंठ मूर्धा, तो ये कंठ तालु आ नहीं सकता, ये कंठ औष्ठ ये भी आदेश हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे अ जिसका उच्चारण शासित कंठ है ये आदेश हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में अब एक सूत्र और जुड़ेगा, उरण रपर, ये देखिए उरण रपर ये सूत्र। अब अपन यहाँ देखिए उरण रपर अपन ने सवर्ण संज्ञा की थी जिसमें उच्चारण स्थान लिखे थे अपन ने सवर्ण संज्ञा में तुल्यास्य परिवर्तनम सवर्णम, उसमें एक वार्तिक लिखा था री ली वर्णयोरमित सावर्णियम वाच्यम, री और ली दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि री 30 प्रकार की कही गई है। हमने री को 30 प्रकार का लिखा, री के 12 भेद लिखे हैं और री के 18 भेद और री के 12 भेद, ये हमने री ली वर्णयोर मित सावर्ण्य वाच्यम वार्तिक में संज्ञा प्रकरण में अपन ने पढ़ा था। तो री 30 प्रकार की कही गई है। उस 30 प्रकार की री के स्थान पर आदेश होने वाला जो अण है वो र प्रत्याहार से युक्त हो। उस 30 प्रकार की री के स्थान पर, यानी ये जो री है 30 प्रकार की, इसके स्थान पर यदि आदेश होने वाला अण प्रत्याहार का वर्ण हो, अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, देखिए अ, ई और उ। अण प्रत्याहार में अ, ई, उ, एक ही सूत्र आ रहा था, अ, ई, उ, ये 3 वर्ण आ रहे हैं। तो अण प्रत्याहार का यदि वर्ण आदेश हो रहा हो री के स्थान पर तो र प्रत्याहार से युक्त होगा। र प्रत्याहार से युक्त कहो या रपर युक्त कहो। र प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, एक तो आता है र, एक आता है ल। लण सूत्र पढ़ा था अपन, हय व रट लण, ल जो र जो आ रहा है र और ल, ये दोनों मिलकर र प्रत्याहार निर्मित करते हैं और र प्रत्याहार में र और ल, तो अपन सीधा कह सकते हैं रपर युक्त हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जो अ आदेश हो रहा है ये किसके स्थान पर आदेश हो रहा है, ई के स्थान पर। तो ई के स्थान पर आदेश, री के स्थान पर आदेश हो रहा है। री कितने प्रकार की गई है, 30 प्रकार की। तो उस 30 प्रकार की री के स्थान पर आदेश होने वाला अण अण प्रत्याहार में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा रपर युक्त। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि यदि री के स्थान पर आदेश कर रहे हैं तो र जोड़ेंगे और री के स्थान पर आदेश करेंगे तो ल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास किसके स्थान पर आदेश हो रहा है, री के स्थान पर हो रहा है, तो यहाँ र जुड़ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में चौथी स्थिति अपनी बन जाती है, यहाँ भी ये अ या आ प्लस री आ जाता है। तो यहाँ अ या आ रहा अवर्ण का, उसके बाद में री आ रहा एक प्रत्याहार का, तो दोनों के स्थान पर भी गुण क्या करेंगे अ करेंगे। री है वो 30 प्रकार की री के अंतर्गत आता है, तो इसके यह स्थान पर आदेश होने वाला अ है वो अण प्रत्याहार में आ रहा है, और अण प्रत्याहार में आने के कारण वो किस प्रत्याहार से युक्त होगा, र प्रत्याहार से। और री है तो इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, ल जुड़ जाएगा, तो ये रू बन जाएगा अल। तो अब अपने पास देखिए 4 वर्ण थे अपने पास एक प्रत्याहार के, ई उ रे रे, उसी प्रकार से ये 4 रूप बन जाएंगे अपने पास। अ या आ से पर ई आएगा तो गुण ए हो जाएगा, अ या आ से पर उ आएगा तो गुण ओ हो जाएगा, अ या आ से पर री आएगा तो गुण अर, अगुण और उरण रपर सूत्र से र जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से अ या आ से पर री आएगा तो गुण अ हो के साथ में ल जुड़ जाएगा। अब देखिए उदाहरण करते हैं अपन। पहले अपन ये उदाहरण करते हैं, यहाँ पर अ या आ से परे यदि ई आ जाता है तो अपन उदाहरण करते हैं जैसे गण प्लस ईश। अब यहाँ पर 2 पद है, एक पद आ रहा गण, एक पद आ रहा ईश। तो यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ, न हलंत अ प्लस ईश। अब यहाँ देखिए अ से परे ई, अ आ रहा अवर्ण का,
उसी पर ई आ रहा इक प्रत्यार का, तो दोनों के स्थान पर गुण क्या करेंगे अपन ए। तो यहाँ पर ये दोनों के स्थान पर गुण हो गया ए। अब यहाँ पर क्या बचा पीछे श, इधर क्या आ जाएगा ण। अब इसको मिला के लिख दो तो क्या रूप बन जाएगा गणेश। ये अपने गुण संधि हो गई। उसी प्रकार से देखिए अपन यहाँ करते हैं महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। अब यहाँ देखिए पूर्व पद क्या आ रहा, ह में आ रहा, तो ह में आ रहा है अंत में, और उसके बाद में क्या आ रहा है उदय। तो यहाँ देखिए म ह हलंत आ प्लस उदय, अवर्ण का आ रहा है, उससे परे उ आ रहा है इक प्रत्यार का, तो आ से परे उ आएगा, गुण क्या आदेश हो जाएगा ओ हो जाएगा। इधर ये ओ, इधर ये द य ह, इधर ये म हलंत। अब इसको मिला के लिख दो तो क्या रूप बन जाएगा महोदय, ये रूप बन जाएगा महोदय। अब उसी प्रकार से यहाँ आते हैं अपन, जैसे मान लो कृष्ण प्लस रिधि, कृष्ण प्लस रिधि। यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, न में अ आ रहा है, तो कृष्ण न हलंत अ प्लस रिधि। अब देखिए यहाँ पर अ आ रहा है अवर्ण का, उससे परे री आ रहा है इक प्रत्यार का, तो दोनों के स्थान पर गुण क्या करेंगे अपन अ। अब यहाँ देखिए आद गुण सूत्र से तो अगुण आदेश हो गया, अ है वो री के स्थान पर आदेश हो रहा, तो उरण रपर से साथ में क्या जुड़ जाएगा र जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आद गुण और उरण रपर, ये दोनों सूत्र यहाँ पर आ जाएंगे, उरण रपर। तो यहाँ पर देखिए अब पीछे क्या बचा, कृष्ण न हलंत प्लस इधर ये है दी। अब इसको मिला के लिख दो तो कृष्ण में अ और र है वो अगले वाले वर्ड के ऊपर चला जाएगा, कृष्ण द्वे है, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आते हैं अपन, तो तव प्लस ऋकार, तव प्लस ऋकार। अब यहाँ पर व में आ रहा है अ अंत में, तो त व हलंत अ प्लस ऋकार। अ से पहले रि आ रहा है इक प्रत्यार का, तो दोनों के स्थान पर गुण क्या हो जाएगा अ, लेकिन उरण रपर से साथ में क्या जुड़ जाएगा ल जुड़ जाएगा, तो ये गुण अ और ये साथ में ल प्लस ये कार, इधर ये त व। अब इसको मिला के लिख दो त व ल आधा रह जाएगा, तवल कार, तो ये अपने पास गुण संधि हो जाएगी। ये तवल गणेश से गणेश हो। बस ये ध्यान रखना है अपने को, उच्चारण स्थान के आधार पर गुण संज्ञा कोण 3 है अ ए ओ, और उसके आधार पर यदि अ वर्ण से पूरे एक प्रत्यार का वर्ण आ रहा तो उनके स्थान पर हम नियमानुसार गुण आदेश कर देंगे। इसी में हम एक सूत्र आगे लेते हैं, और शाकल्य ऋषि के अनुसार एक कार्य हो रहा है, उसमें अपन इसीलिए वो सूत्र अयादि संधि में करना था, परंतु उसमें गुण संधि का भी हवाला है, इसलिए हम वो सूत्र अब कर रहे हैं। सूत्र है लोपः शाकलस्य। देखिए लोपः शाकल्यस्य, इस सूत्र को अच्छी तरह से पूरे ध्यान से समझिएगा। ये सूत्र कह रहा है कि अस्पर्त्याहार परे होने पर, अस्पर्त्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले, अवर्ण पूर्व वाले यकार वकार का विकल्प से लोप हो। अवर्ण पूर्व वाले यकार वकार का, अवर्ण पूर्व वाले पदांत यकार वकार का विकल्प से लोप। अब यहाँ पर दो रूप बनेंगे। देखिए यहाँ एक तो ये कह रहा है कि अ या आ रहा हो, उससे परे या तो य आ रहा हो या व आ रहा हो, वो पदांत होना चाहिए। उससे परे यदि अस प्रत्यार का वर्ण आ रहा, अस प्रत्यार में अ से ज ब ग ड 10 सूत्र तक आ रहा हो, तो उस य और व का विकल्प से क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण करते हैं अपन इसका। जैसे अपने पास ये उदाहरण है विष्णु प्लस इति, हरे प्लस ई, पहले ये करते हैं अपन
हर ए प्लस ई ह। अब यहाँ देखिए अयादि संधि हो रही है, एचो अवायाव, ए आ रहा एच प्रत्यार का, उससे परे आ रहा ई अच प्रत्यार का, तो एचो अवायाव देखो हर र हलंत, अंत में यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है प्लस ई ह। तो यहाँ अपन सूत्र लिखेंगे एचो अय वायाव। एचो अय वायाव से अपन क्या करेंगे, ए के स्थान पर अय आदेश करेंगे, तो ये ए के स्थान पर अय प्लस ये ई ह, इधर ये ह र। हरे पद है इसीलिए इसके स्थान पर जो अय आदेश हो गया पदांत हो गया। इससे पूर्व में देखो अ आ रहा, ये कह रहा अ या आ हो, तो अपने पास यहाँ देखिए अ आ रहा है। इससे परे य या व हो, अपने पास य आ रहा है। इससे परे अस प्रत्यार का वर्ण हो, अपने पास ई आ रहा, अस प्रत्यार का अ ई, अस प्रत्यार का दूसरा ही वर्ण है। तो इसका मतलब है शाकल्य ऋषि के अनुसार हम क्या करेंगे, इस लोप शाकल्य से इसका लोप करेंगे, इसका य का। तो जब य का लोप कर देंगे विकल्प से, यहाँ विकल्प शब्द आ रहा है, तो विकल्प से अपन लोप करेंगे इसका, तो अपने पास दो रूप बनेंगे। एक रूप अपने पास ये बनेगा ह र प्लस ई ह। यहाँ देखिए अ को मैंने र में मिला के लिख दिया है, य का लोप हो गया है, ठीक है। दूसरा रूप अपने पास ये रहेगा ह र में अ को मिला के लिख दिया, जहाँ य का लोप नहीं करेंगे अपन ई ह। तो यहाँ क्या सूत्र आ गया, लोप शाकल्यस्य। लोप शाकल्य से हमने क्या किया, इस य का विकल्प से लोप कर दिया, तो विकल्प से लोप कर दिया तब अपने पास ये रूप बना हर प्लस ई ह, जहाँ लोप नहीं किया वहाँ हर य प्लस ई ह। अब यहाँ देखिए लोप पक्ष में, लोप पक्ष में अपन आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर र के र में हर ये पद है, अंत में आ रहा अ, इससे परे आ रहा ई, अ से परे ई आ रहा, इक प्रत्यार का स्थान में क्या होना चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए आद गुण सूत्र से। जब आद गुण सूत्र से गुण संधि होनी चाहिए तो गुण संधि करें अपन, प्राप्ति हो रही है, परंतु यहाँ पर गुण संधि होगी नहीं। इसके लिए एक सूत्र आता है पूर्वत्र असिद्धम। इस सूत्र को अच्छी तरह से समझना देखिए, क्योंकि ये सूत्र आगे भी कई जगह काम आएगा। पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम, ये सूत्र कह रहा है कि 7.25 अध्यायों के प्रति 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। त्रिपादी में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है, यानी पहले वाले सूत्र मान्य होंगे त्रिपादी में भी, बाद वाले सूत्र को पहले वाले सूत्र नहीं मानेंगे। यही बात हो रही है कि 7.25 अध्याय में जो सूत्र आ जाएंगे वो त्रिपादी को सूत्र को नहीं माने। अब 7.25 अध्याय और त्रिपादी क्या है, अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। देखिए 8 अध्याय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। प्रत्येक अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है, जिनको कहते हैं पाद। 4, तीसरे में भी ये 4, चौथे में भी ये 4, पांचवें में भी 4, छठे अध्याय को भी 4 पाद में बांटा गया है, सातवें को भी 4 में और 8वें को भी 4 में। तो यहाँ ये कह रहा है 7.25 अध्याय, 7.25 का मतलब 7 पूरे यहाँ तक, और इसके 4 भाग हैं। एक आ रहा है, 1 के 4 भाग हो गए, तो 1 का 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, सवा 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 मिलके 1 बन गया। ये जो एक पाद है वो इधर आ गया, तो 1/4 भाग इधर आ गया, तो अपने पास कितने हो गए, अब 7.25 हो गए, 7 अध्याय और 1/4 भाग ये, तो 7.25। तो 7.25 अध्यायों के जो सूत्र है वो त्रिपादी में आए हुए सूत्रों को नहीं मानते। 7.25 अध्यायों सूत्रों के प्रति ये सूत्र असिद्ध होंगे, और इनमें भी
पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होगा। इन पूर्व शास्त्र अधिक मान्य होगा, पर शास्त्र बाद वाले सूत्र है वो पूर्व शास्त्रों के प्रति असिद्ध हो जाएंगे, यानी पूर्व सूत्र है वो बाद वाले सूत्रों को नहीं मानेंगे। तो वो इसीलिए यहाँ पर आद गुण सूत्र नहीं आ रहा। आद गुण है वो 6ठे अध्याय में आता है, और जबकि ये आता है 8वें अध्याय के 3रे पाद में। तो त्रिपादी में आ गया कि लोप शाकल्यशीय, तो त्रिपादी में आ गया, ये आ गया 6 में, यानी 7.25 में आ गया, ये 7.25 में आ गया आद गुण का। लोप शाकल्यशीय आ गया त्रिपादी में। तो इसलिए त्रिपादी के सूत्रों को कौन नहीं मानता? सपाद सप्ताध्याय, यानी 7.25 अध्याय नहीं मानता। तो 7.25 अध्याय नहीं मानता, आद गुण तो 7.25 में आ गया, लोप शाकल्य त्रिपादी में आ गया। तो लोप शाकल्य का कार्य है वो आद गुण नहीं मानता। तो आद गुण के अनुसार यहाँ पर हमने लोप शाकल्य का विकल्प से जो लोप किया है य का, उस य का लोप है वो आद गुण सूत्र नहीं मानता। तो आद गुण सूत्र नहीं मानता, तो आद गुण सूत्र के अनुसार तो यह यहाँ मौजूद है। जब यह मौजूद है तो और ई के बीच में व्यवधान हो गया, संहिता नहीं रही, तो संहिता नहीं रही तो संधि भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ आद गुण सूत्र है वो नहीं आएगा। तो आद गुण से गुण की प्राप्ति परंतु पूर्वोत्तर असिद्ध के अनुसार गुण का निषेध, पूर्वोत्तर असिद्ध के अनुसार गुण का निषेध। तो अब जब गुण का निषेध कर दिया अपन ने, तो अब यहाँ पर हम लोग ज्यों करके मिला के लिख दो। तो यहाँ एक रूप तो बन जाएगा हर इह, और दूसरा रूप बन जाएगा र, यह में ई की मात्रा, और ये दो रूप बन जाएंगे, हर इह और हरिय। एक तो ये हो गया। उसी प्रकार इसकी जगह अपन एक और उदाहरण लेते हैं, वो का जैसे विष्णु प्लस इति, वो भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। देखिए विष्णु प्लस इति, तो यहाँ क्या आ रहा? ओ आ रहा, तो ओ आ रहा एच पर तैयार का, उसे पर ई आ रहा अच पर तैयार का, तो वही एच ओ आई वाई आ उसे विष्णु में क्या आ रहा? ओ प्लस इति, तो एच ओ आई आ उसे ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। इधर ये विष्णु हलंत लोप शाकल्य से विकल्प से वह का लोप, देखो ओ आ रहा, अ से पर आ रहा वह से पर ई आ रहा अस पर तैयार का, इसलिए व का भी विकल्प से क्या करेंगे? लोप करेंगे। तो विष्णु दो रूप बन जाएंगे यहाँ भी। एक तो ये बन जाएगा विष्णु, को व में मिला के लिख दिया, व का लोप इधर इति, और एक रूप बन जाएगा ये विष्णु व प्लस इति। वापस वही आद गुण की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर आद गुण है वो त्रिपादी में स्थित है, लोप शाकल्य, और आद गुण 7.25 अध्याय में आ जाता है। तो आद गुण है वो लोप शाकल्य से कार्य को नहीं मानता, नहीं मानने के कारण वापस इसका निषेध हो जाएगा। तो वापस इन्हीं दोनों को मिला के लिख दो। एक रूप यहाँ ये बन जाएगा विष्णु इति, और दूसरा रूप बन जाएगा यहाँ पर ये विष्णु विति, वह की मात्रा मिल जाएगी। तो ये अपने पास यहाँ गुण संधि और लोप शाकल्य से, जिसमें अयादि संधि होती है और गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन पूर्वोत्तर असिद्धम सूत्र इसका निषेध हो जाता है। आज यहाँ तक की संधि अपन पढ़ेंगे, वापस आप लोग इनका स्वाध्याय करेंगे और आगे अपन करेंगे अपना अगली संधि है वो प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तु संस्कृतम।